हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 84 है। इससे पहले हम 83 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो ये चली थी 1961 से 1966 तक यह योजना चली थी और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह इनकी पुस्तक है। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा, तो आत्मकथा है इन ऑटो बायोग्राफी। इन ऑटो बायोग्राफी, यह इनकी आत्मकथा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। फिर बात करें हम यहाँ पे ऑप्शन में इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही है। ओके, इंदिरा गांधी, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, फिर बात करें मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। राजीव गांधी, तो राजीव गांधी यह पायलट थे। ठीक है, यह एक पायलट थे और यह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है राजीव गांधी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंग की स्थापना कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो ये की थी इसने 1784 में। राइट आंसर ऑप्शन ए 1784। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पुरंदर दास आराधना मुख्य रूप से एक डैश उत्सव है। ठीक है, तो पुरंदर दास आराधना यह मुख्य रूप से एक डैश उत्सव है। तो ये है शास्त्रीय संगीत। राइट आंसर ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत। ओके, नेक्स्ट है, जब एक पतली श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तब क्या होता है? तो जब एक पतली श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तब प्रकाश प्रकीर्णित होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश प्रकीर्णित होगा। ओके, नेक्स्ट है, ABH, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या एक डैश संख्या है जो किसी व्यक्ति को भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एक भागीदारी के रूप में विशिष्ट रूप से पहचान देगी। तो ये संख्या क्या है?
14 अंकीय, 16 अंकीय, 10 अंकीय या 8 अंकीय? तो जो संख्या है ये है 14 अंकीय संख्या। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो जीवित होने का जो सामान्य प्रमाण है वो है किसी प्रकार की गति या तो वृद्धि से संबंधित या श्वसन से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध मठ जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं आमतौर पर किस शब्द से जाना जाता है? चैत्य, स्तूप, गृह या विहार? तो बौद्ध मठ जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं आमतौर पर किस शब्द से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2014 में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को अधिकतम डैश तक बढ़ा दिया? 9, 8, 7 या 10? तो इसकी अधिकतम वैधता को 7 तक बढ़ा दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट है, 2022 में सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, पीसी तुलसी, सायना नेहवाल? तो 2022 में सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब ये किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में स्थित है? तो हिमालय की चोटी जो भारत में स्थित है वो है कामेत। ठीक है, बाकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू ये हिमालय की नेपाल में स्थित है। ठीक है ना, नेपाल में स्थित है ये चोटियां। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुणों की वंशानुगतता को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का कारण था? तो इसके सफल होने का कारण था उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना रखी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश अत्यधिक विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है? बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्यूज या इलेक्ट्रिक मीटर? तो इनमें से कौन अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है? तो ये है फ्यूज। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, एक परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोधक एक दूसरे के साथ समानांतर में 220 वोल्ट के एक सेल से जुड़े हुए हैं। प्रभावी प्रतिरोध और 20 ओम। ठीक है, 20 ओम प्रतिरोधक में धारा क्रमशः डैश और डैश है। तो यहाँ पे पहले हमें प्रतिरोधक दिए गए हैं। ठीक है ना, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोधक दिए गए हैं एक दूसरे के साथ समानांतर में। ठीक है, तो पहले हमें निकालेंगे इसको किस तरीके से? तो हमें निकालेंगे 1/r कुल यानी कि टोटल। ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r कितना है? 1/10, R2 है 20, R3 है 30। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। 10 6 जा 60 और 23 जा 60 और 32 जा 60। ठीक है, तो 6 और 5 तो ये हो गया 11/16। फिर जो आर कुल दिया है इसको आर कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/11 ओम। ठीक है, ये आ गया एक हमारे पास। फिर हमें निकालना है 220 वोल्ट के एक सेल से जुड़े हुए हैं और प्रभावी प्रतिरोध कितना दिया है? 20 ओम प्रतिरोधक में धारा। तो ठीक है, हमें इसकी धारा ज्ञात करनी है तो इसको ओम के नियम के साथ करेंगे। ठीक है, ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो आई हमें ज्ञात करना है। भी हमारे पास कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट और आर हमारे पास कितना दिया है? ये अपॉन में आ जाएगा तो आर हमारे पास दिया गया है 20 ओम। ठीक है, क्योंकि आई यहाँ पे चला गया तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो कैसे आएगा? आई बराबर भी अपॉन आर की थ्रू हम करेंगे। बी है 220 वोल्ट और आर है हमारे पास 20। तो हम इसको 220 है ये। ठीक है, 220। एक मिनट,
220/20, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 11 एम्पियर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 60/11 ओम और 11 एम्पियर। 11 ओम, हाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें दो सूत्र लगेंगे, प्रतिरोध का और ओम के नियम के थ्रू, तो ये आएगा हमारे पास राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एल्केन की सही समझाती श्रेणी का चयन कीजिए। तो एल्केन की सही समझाती श्रेणी का चयन कीजिए, तो इसमें से जो एल्केन की सही समझाती श्रेणी है वो है CH4, C2H6, C3H8 और C4H12। ठीक है, CH4, C2H6, C3H8 और C4H12, ये है एल्केन की सही समझाती श्रेणी की पहचान है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रभावित धाराओं की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण एक दूसरे के डैश होगी, तो यह एक दूसरे के विपरीत होगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विपरीत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण नहीं होता है। तो कौन सा परिणाम जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण नहीं होता है, तो ये है वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन स्तर में कमी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निरंतर पैमाने पर प्रतिफल उत्पादन फलन का एक गुण है जो तब होता है जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि से आउटपुट में समान अनुपातित में वृद्धि होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2022-23 के बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि यह घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह डैश यूनिट तक की खपत पर 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, तो यह प्रति माह 100 यूनिट। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 यूनिट तक की खपत पर 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। केवल दो उत्पाद बनते हैं, केवल दो तत्व अभिक्रिया करके उत्पाद देते हैं, या दो से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है, या एक अभिकारक एक उत्पाद में बदल जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो वो है दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 को तैयार करने के लिए 4 परस्पर जुड़े ट्रैक वाले एक सहभागी मॉडल पर परिकल्पना की गई थी। उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें STIP 2022 में उल्लेखित 4 परस्पर जुड़े ट्रैक शामिल हैं। पहला है विस्तारित सार्वजनिक और विशेष परामर्श, दूसरा विषयगत सामूहिक परामर्श, तीसरा है मंत्रालय और राज्य परामर्श, चौथा है शीर्ष स्तरीय बहु हितधारक परामर्श और पांचवा है स्कूली छात्र परामर्श। तो इसमें से जो STIP 2022 में उल्लेखित 4 परस्पर जुड़े ट्रैक शामिल हैं वो है A, B, C और D। तो राइट आंसर है ऑप्शन A, B, C, D, ये परस्पर जुड़े ट्रैक में शामिल है। ठीक है, 4 परस्पर जुड़े ट्रैक में शामिल है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य यह है संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, भाग 4A। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो नगर पालिकाओं को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के समुच्चय के माध्यिका और बहुलक के बीच सही अनुभवजन्य संबंध देता है। तो ये है माध्य माइनस बहुलक इक्वल 3, माध्य माइनस माध्यिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए ही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन संस्थान को मिला। तो यह पुरस्कार मिला है
गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह पहली बार शुरू किया गया था 1992 से 93 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय यह स्थित है भोपाल, अलीगढ़, पटना या हैदराबाद? तो यह स्थित है हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है, त्वचा को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? विभिन्न संयोजकता, विभिन्न भौतिकी और साथ ही विभिन्न रासायनिक गुण, पदार्थ की अवस्था या विभिन्न भौतिक लेकिन सामान्य रासायनिक गुण? तो तत्वों को उनके विभिन्न भौतिक और साथ ही विभिन्न रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हल्का गैर संचारक क्षारीय लवण जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन की अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया तैयार किया जाता है? तो ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट है, एचआईवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है, एक बार जब एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है तो रोगाणु आपके शरीर पर हावी हो सकते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो ये कथन तो सही है। फिर है, एचआईवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, जो कि गलत है। फिर है, एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है। तो ये तो सही है। फिर है, एचआईवी संक्रमित साथी के साथ यौन संबंध के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तावा बांध का निर्माण किस दशक में हुआ? तो तावा बांध का निर्माण ये हुआ था 1970 के दशक में। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो जो आयनिक यौगिक है इनमें से जिसका क्वथनांक सबसे अधिक है वो है CaCl2। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी रूप से ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो डैश होने के लिए योग्य है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में मनुष्य का दाहिना गुर्दा दिखाया गया है, मूत्रवाहिनी किस बिंदु गुर्दे से बाहर निकलती है? तो जो यह निकलती है बिंदु 2 से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग के लिए एसी आपूर्ति की आवृत्ति डैश है? तो घरेलू उपयोग के लिए एसी आपूर्ति की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में तापमान नियंत्रण में मदद करता है? तो जो पौधों में तापमान नियंत्रण में मदद करता है वो है बाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, दिए गए परिपथ का प्रतिरोध ओम में क्या है? तो प्रतिरोध हमें दिया है 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम। ठीक है ना, 5 ओम दिया है, 3 ओम दिया है और 2 ओम दिया है। तो 5 और 3 और 2, तो इनका कैलकुलेट जो होगा तो ये होगा 10 ओम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? तो गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छा आहार है कि एक आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष। नेक्स्ट है आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल मई 2022 में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2021-22 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी?
तो ये आयोजित की गई थी केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस प्रकार का वन गुज्जरों और बकरवालों जैसी खानाबदोश जनजातियों के लिए झाड़ियों और संसाधनों जैसे सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइनस और वृक्ष का प्रमुख स्रोत है? तो ये है, इन जो वन है वे हैं पर्वतीय वन। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।